नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। समास का अध्ययन करेंगे हम लोग आज। समास में अव्ययी भाव का। तो अव्ययी भाव देखते हैं। अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो व्यव न हो उसका व्यव हो जाना, अर्थात जो व्यव न हो उसका व्यव हो जाना ही अव्ययी भाव कहलाता है। तो ये अर्थ ही इस समास की एक प्रकार से कुंजी है। अव्ययी भाव समास में प्रायः दो पद रहते हैं। अव्ययी भाव समास जिसका व्यव ना हो उसका व्यव हो जाना, और अव्ययी भाव समास में दो पद रहते हैं। इसमें प्रथम पद अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा रहता है। अव्ययी भाव में दो पद रहते हैं जिनमें से प्रथम प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द रहता है। अव्ययी भाव में दो पद होते हैं। प्रथम जो है प्राय अव्यय होता है और दूसरा जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि अव्ययी भाव जिसका व्यव ना हो, जो व्यव ना हो उसका व्यव हो जाना अव्यय, और अव्ययी भाव में दो पद होते हैं। प्रथम अव्यय रहता है और दूसरा जो पद रहता है वो संज्ञा शब्द रहता है। तो दोनों मिलकर ही अव्यय हो जाते हैं और दोनों को मिला देने पर दोनों पद अव्यय हो जाते हैं। किसी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते हैं। और हाँ, अव्यय भाव जो है अव्यय का शब्द रूप नहीं चलता है। अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग के एक वचन में जैसा रूप होता है, अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग के एक वचन में जैसा रूप होता है वही रूप अव्ययी भाव समास का हो जाता है और वही नित्य समास रहता है। अव्यय भाव जो होता है वो नपुंसक लिंग, अव्यय जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है और नित्य शब्द रहता है। और मतलब नपुंसक लिंग, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में अव्यय भाव रहता है। अव्यय भाव समास अव्यय जो अव्यय नहीं था उसका व्यव हो जाना, और अव्यय भाव समास में दो पद होते हैं। प्रथम प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा होता है। दोनों को मिलाने पर अव्यय हो जाते हैं और अव्यय भाव का कोई भी रूप नहीं चलता है। अव्यय शब्द का कोई भी रूप नहीं चलता है और ये नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है अव्यय भाव समास। उदाहरण देखते हैं। यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, अर्थात यथा काम का अर्थ हुआ यथा कामम का इच्छानुसार। यथा कामम का विच्छेद होगा कामम अनतिक्रम्य इति, अर्थात यथा कामम। तो यथा कामम में दो शब्द आए हैं, यथा और कामम। यथा और कामम, इनमें यथा शब्द जो है वो प्रधान है, जो ये यथा है वो प्रधान है, और दोनों मिलकर के एक अव्यय हो गए, और दोनों मिलकर के यथा और कामम दोनों मिलकर के एक अव्यय पद बना। यथा काम के रूप नहीं चलेंगे। और अंतिम शब्द काम में पुल्लिंग होते हुए भी वह रूप धारण किया जो वह तब धारण करता जब नपुंसक लिंग के एक वचन में होता। अर्थात काम जो है, काम ने पुल्लिंग होते हुए भी वह रूप धारण किया जो वह धारण करता जब नपुंसक लिंग एक वचन में होता। इसी प्रकार यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य इति, अर्थात यथाशक्ति। यथा कामम का विच्छेद वो होगा विच्छेद कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, और शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति। और अंतर्गिरी का गिरीश इति, अंतर्गिरी। उपगंगम का होगा गंगाया समीपे, उपगंगम का होगा गंगाया समीपे। और प्रत्याहम का होगा आह आह प्रत्याहम। अगर प्रत्याहम पूछ लिया आह आह तो प्रत्याहम, और या फिर प्रत्याहम पूछ लिया कि प्रत्याहम का विच्छेद क्या होगा तो आह आह होगा। ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण हैं और इनके रूप नहीं चलते हैं।
अव्ययभावश्च सूत्र यहाँ पे देखो नीचे दिए गए हैं। अव्ययभावश्च अर्थात इस सूत्र के अनुसार अव्ययभाव नपुंसक लिंग में होते हैं और वो नित्य एकवचन में होते हैं। अव्ययभाव समास बनाते समय इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अर्थात दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ रहे, दूसरे शब्द का अंतिम, जैसे दो वर्ड हैं, दो शब्द होंगे, प्रथम प्रधान रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द रहता है और प्रथम अवयव रहता है। तो इसमें दिए हैं दूसरे शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वह दीर्घ रहे तो ह्रस्व कर दिया जाता है। अगर दीर्घ है तो ह्रस्व कर दिया जाएगा और ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहेगा। यदि अंत में ए अथवा अ हो तो उसके स्थान में ई, और यदि ओ अथवा अ हो तो उसके स्थान में उ हो जाता है। देखो, यदि शब्द के अंतिम में दीर्घ हो तो ह्रस्व कर दिया जाता है और यदि अंत में ए अथवा अ हो तो उसके स्थान पर ई कर देते हैं। ए आय के स्थान पर ई और ओ अ के स्थान पर उ हो जाता है। ए आय के स्थान पर ई हो जाता है आदेशित, और ओ अथवा औ शब्द अ हो तो उस स्थान में उ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग, तब समझेंगे। जैसे उपधन गंगा, तो गंगाया समीपे, तो गंगा, जैसे गंगा में दीर्घ आ है तो इसको ह्रस्व कर देंगे तो गंग हो जाएगा, तो उपगंग, ये देखो उपगंग हुआ। और इसको नपुंसक लिंग एक वचन में नित्य रखते हैं इसीलिए उपगंगम होगा। उपगंगा, तो गंगा का अंतिम जो वर्ण है वो दीर्घ है तो इसको हमने ह्रस्व कर दिया तो ये होगा मिलाने पर उपगंगम, उपगंग होगा और नपुंसक लिंग करने पर उपगंगम रूप बनेगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे उपनदी, नद्याः समीपे अर्थात उपनदी। देखो, दीर्घ ई था तो दीर्घ ई को हमने ह्रस्व ई कर दिया तो उपनदी होगा। इसी प्रकार उपधन वधु वध्या समीपे, उपवधु का वध्या समीपे होगा। इसका विच्छेद करेंगे। उपवधु तो बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर देंगे तो उपवधु होगा। उपवधु को उपवध होगा। और उपगो का ओ है तो ओ को उ कर देंगे, ओ को हम उ कर देंगे तो गोह समीपे अर्थात उपगु। और उपनव नावा समीपे तो उपन होगा, क्योंकि पीछे बताया गया है कि ओ अथवा आ हो तो उसको वहाँ पे हम उ कर देंगे। तो उपधन न अर्थात नावा समीपे उपनु, न अ को उ आदेशित कर दिया तो उपनु होगा, छोटा उ। अगला है सूत्र अनश्च सूत्र। अनश्च सूत्र क्या कहता है? अन्य में अंत होने वाली संज्ञाओं के समासांत टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य ही और नपुंसक लिंग में विकल्प से। जो अन है वो अंत में होने वाली संज्ञाओं के समासांत टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य रहता है और नपुंसक लिंग में विकल्प से होता है। जुड़ने से अन का लोप हो जाता है और टच का आ जुड़ जाता है, टच का आ जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं। उपराजन अर्थात राज्ञा समीपे धन टच प्रत्यय लगा यहाँ पर तो उपराज होगा और उपराजम यहाँ नपुंसक लिंग में उपराजम होगा। इसी प्रकार अध्यात्मन होगा, अधिधनात्मन अध्यात्मन, अध्ययन आत्मन धन टच अध्यात्म और अध्यात्मम होगा।
अगला है उपसीमन। सीमना समीपे और टच प्रत्यय लगा तो उपसीम और उपसीमम बना। नपुंसकलिंग उपधन चर्मन, चर्मणा समीपे धन टच, उपचर्म होगा अथवा उपचर्मम। उपचर्मम नपुंसकलिंग में उपचर्मम होगा। और उपचर्मम यदि अन निकाल दिया जाए अथवा उपचर्म यदि अन न निकाला जाए तो। उपचर्मम अगर अन निकाल दिया जाए तो उपचर्मम और अन न निकाला जाए तो उपचर्म। अगला सूत्र क्या कहता है? झयः। यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ जाता है। झय क्या कहता है? यदि अव्ययी भाव समास के अंत में झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आवे तो विकल्प से वहाँ समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे उपसमिध धन टच तो उपसमिधम होगा। उपसमिध धन टच तो उपसमिधम होगा। टच के अभाव में उपसमित होगा। अगर टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो उपसमित होगा, अगर टच लगेगा तो उपसमिध होगा। उपसमिधम। उपसमिध धन टच तो उपसमिधम होगा, और अगर टच का अभाव है टच अर्थात वहाँ टच प्रत्यय नहीं है तो उपसमित होगा। अगला है उपसरित। सरिता समीपे धन टच प्रत्यय उपसरितम होगा, और टच के अभाव में उपसरित होगा। अगर टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो उपसरित होगा, और टच प्रत्यय लगा है तो उपसरितम होगा। नीचे देखते हैं टिप्पणी में जो दी गई अनश्च अर्थात अनंत अव्ययी भाव समास में टच तद्धित प्रत्यय लगता है। अव्ययी भाव समास में टच तद्धित प्रत्यय लगता है। टच अर्थात टच प्रत्यय लगता है और नस तद्धिते के अनुसार टी अर्थात अन का लोप होगा और फिर टच का आगे जुड़ जाएगा। नस तद्धिते सूत्र के अनुसार टी अर्थात अन का लोप होगा और फिर टच का आ जुड़ जाता है। अगला है नपुंसकाद अन्य तरस्याम। नपुंसकाद अन्य तरस्याम का कहता है अनंत नपुंसक लिंग शब्द अव्ययी भाव समास के अंत में आवे तो विकल्प से टच प्रत्यय लगेगा। अनंत नपुंसक लिंग शब्द अव्ययी भाव समास के अंत में आवे तो विकल्प से टच होगा। यहाँ पर विकल्प से टच होगा, और टच लगने पर नस तद्धिते के अनुसार प्रथम तो अन का लोप हो जाएगा। टच लगने पर नस तद्धिते सूत्र के अनुसार प्रथम तो अन का लोप हो जाएगा, फिर टच का आ जुड़ने पर नपुंसक लिंग में उपचर्मम बनेगा। टच का आ जुड़ने पर नपुंसक लिंग में उपचर्मम बनेगा, और टच न लगने पर उपचर्मन बनेगा। अगर टच प्रत्यय लगेगा तो उपचर्मम होगा, और टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो उपचर्मन होगा। तो उपचर्मन बनकर और न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से ना का लोप होकर के उपचर्म बनेगा। टच न लगने पर उपचर्मन बनकर और न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से ना का लोप होकर के उपचर्म बना, अर्थात इस ना का लोप होगा न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से, तो ना का लोप हो जाने पर उपचर्म बनेगा। तो आशा करती हूँ मित्रों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।